क्या मैं सिर्फ एक बहू हूँ? क्या बहू बेटी नहीं बन सकती? क्या सास को अम्मी कहने से वो माँ बन जाती हैं? ये कोई नहीं सोचता कि माँ बनने के लिए सिर्फ एक लफ्ज काफी नहीं, मोहब्बत, अपनाइयत और एहसास भी जरूरी होते हैं। क्यों मैं हर किसी की खुशी का ख्याल रखूं? मैं भी किसी की बेटी हूँ, लेकिन यहाँ मुझे हर वक्त अपनी जगह क्यों साबित करनी पड़ती है? हर बार मैं ही क्यों समझौते करूं? क्या मेरी फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं? क्या बहू कभी थकती नहीं? क्या बहू होना सिर्फ काम करने, सहने और चुप रहने का नाम है? एक दिन अनाया अपनी अलमारी साफ कर रही थी कि उसकी नज़र एक अलमारी में रखे डब्बे पर पड़ी। उसे याद आया कि ये वही डब्बा है जो शादी से पहले उसकी सालगिरह पर उसके होने वाले ससुराल से आया था। अंदर एक चांदी की पायल थी और एक कार्ड जिस पर लिखा था, हमारी होने वाली बेटी अनाया के लिए, सिर्फ प्यार के साथ। उसे याद आया कैसे उन लोगों ने उसे हर छोटी बड़ी खुशी पर याद रखा था। ईद पर नए कपड़े, कभी मिठाई, कभी फोन कॉल, जिसमें सिर्फ उसकी सास का ये कहना होता था, कब वो घड़ी आएगी जब तुम रहमत बनकर अपने घर आ जाओगी। शादी के अगले दिन से ही अनाया की सास ने उस पर काम का बोझ डाल दिया था। अनाया एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसकी सास ने शादी के फौरन बाद ही तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बहुत चालाकी से घर की सारी जिम्मेदारियां अनाया के सर डाल दीं। शुरू में अनाया ने सोचा कि वाकई तबीयत खराब है, लेकिन चंद दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि ये सब सिर्फ एक बहाना था, उस पर सारी जिम्मेदारियां डालने का। अनाया ने दिल में सोचा, शायद ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ सिर्फ एक ही चीज बदली, लोगों के असली चेहरे। किसी ने नहीं पूछा कि उसने कुछ खाया या नहीं। किसी ने नहीं देखा कि वो अकेली कितना कुछ संभाल रही है। वो लोग जो पहले कहते थे कि इनाया हमारी बेटी जैसी है, आज उसे सिर्फ एक बहू के रूप में देखते थे, जिसके लिए मोहब्बत नहीं, सिर्फ उम्मीदें और तकाजे रखे जाते थे। जब भी अनाया की नंद मरियम ने आना होता, उसकी सास फौरन कहती, मरियम को फलां चीज पसंद है, ये बनाओ। और जैसे ही मरियम आती, उसे फौरन अपने पास बिठा लेती और प्यार से कहती, बेटा तुम बैठ जाओ, थक जाती होगी, अपने घर में भी तो काम करती रहती हो, तुम्हारी भाभी है ना, सब संभाल लेगी, ये नहीं थकती। अनाया ने सोचा कि अपनी बेटी के आराम का हर लम्हा ख्याल रखा जाता है, लेकिन बहू को कभी बेटी समझा ही नहीं गया। उसे तो सिर्फ एक काम करने वाली मशीन समझकर थकाया जाता। जब भी किसी शादी पर जाना होता तो सब अपनी तैयारियां शुरू कर देते। सास नए कपड़ों में मसरूफ, नंद अपनी मैचिंग ज्वेलरी में, और सब अपनी पसंद नापसंद पर बात करते। लेकिन किसी ने कभी अनाया से नहीं पूछा, तुम क्या पहनना चाहोगी, तुमने कुछ तैयार किया अपने लिए? वो बस सबके कपड़े इस्त्री करती, जूते साफ करती, किचन संभालती और आखिर में अपना पुराना जोड़ा पहनकर चुपचाप सबके पीछे चल पड़ती। इनाया और फैसल कभी कभी एक छोटी सी आइसक्रीम खाने निकल जाते। दोनों थोड़ी देर के लिए हल्का फुल्का हंस लेते, आपस में कुछ बातें कर लेते, लेकिन ये खुशी का लम्हा ज्यादा देर नहीं टिक पाता। जब वो घर लौटते तो सामना होता एक बदले हुए माहौल से। सास का चेहरा उतरा हुआ होता, जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया हो। हर दफा वो एक ही बात करती, ये बाहर का खाना छोड़ दो, बचत किया करो, महंगाई का जमाना है। अनाया ने बड़ा अरसा बचा के रखने के बाद आखिरकार एक सूट ले ही लिया। सास ने फौरन इस पर भी नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा, कपड़े तो पहले ही भर भर के रखे हैं तुम्हारे पास, अब और कितने जोड़े चाहिए, हर वक्त कुछ न कुछ ले आती हो। अनाया दिल में सोचती है, जब मैं कुछ लूं तो तनकीद, और जब ये लें तो हक। अगर मरियम कहीं बाहर से होकर आए तो उसे कहना, थक गई होगी, कुछ खाया कि नहीं। और जब अनाया बाहर से होकर आए तो कहना, बस घर की कोई फिक्र नहीं, हर वक्त घूमने में लगी रहो, चलो अब जाके खाना पकाओ। अगर कभी इनाया की तबीयत ठीक ना होती तो फौरन सास कहती, आज तो मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, उठा नहीं जा रहा, और काम का बोझ उस दिन भी इनाया पर ही होता। इनाया ने सोचा, जहाँ कभी सिर्फ एक छोटी सी खांसी पर घर वाले परेशान हो जाया करते थे, आज उसी लड़की की तबीयत खराब होने पर ना किसी को एहसास होता है, ना कभी किसी ने हाल पूछा, न चेहरे की थकन देखी, बल्कि जहाँ तबीयत खराब हुई वहीं कामों की फहरिस्त बढ़ती चली गई। अनाया एक गहरी सोच में चली गई। जिसे बेटी कहकर घर लाया गया था, क्या उसे कभी बेटी की तरह समझा भी गया?
क्या सिर्फ एक रिश्ता बदलने से मेरा वजूद भी बदल गया? क्या सास माँ बन सकती है लेकिन माँ की तरह महसूस भी करा सकती है? क्या हर बार सिर्फ बहू को ही बदलना होगा? आखिर क्यों हम बहुओं के साथ हमेशा अजनबी जैसा बर्ताव किया जाता है? क्यों हमें कभी घर के फैसलों में शामिल नहीं किया जाता? क्यों हर अहम बात हमसे छुपाई जाती है? क्या हम इस खानदान का हिस्सा नहीं है? हमारी थकन, हमारी खुशी, हमारे जज्बात सब बेमानी क्यों है? क्या सिर्फ बहू कहकर हमें इंसान समझना छोड़ दिया गया है? अगर हमें बेटियों की तरह ट्रीट किया जाए तो हम भी उसी मोहब्बत और वफादारी से रिश्ते निभाएं। हम किसी गलत इरादे से शादी नहीं करती, फिर क्यों हमेशा हमें ये साबित करना पड़ता है कि हम ठीक हैं? अगर बहू को बेटी जैसा प्यार और इज्जत दी जाए तो वो भी हर दर्द भुलाकर इस घर को अपना सब कुछ समझने लगेगी। जिस दिन उसे बेटी का हक मिल गया, उस दिन वो सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि इस घर की पहचान बन जाएगी। हर बार उसे हर बात से दूर रखना, हर फैसले से बेगाना करना, क्या इस तरह कोई भी अपनापन महसूस कर सकता है? बहू भी इंसान है, जज्बात रखती है। सिर्फ एक बार उसे भी सुनकर तो देखो। जो सिर्फ घर बसाने आई है, उसे घर से अलग क्यों समझा जाता है? अगर उसे प्यार दिया जाए, भरोसा दिया जाए, तो वो भी माँ, बहन और बेटी सब कुछ बन के दिखा सकती है। बस एक बार दिल से कह दो, तू भी मेरी बेटी है।